सम्मान पाया है, हम उनका भी सम्मान करेंगे। अभी हो तो आ जाए, नहीं तो कल करेंगे। का सम्मान करना था। ये देख ही नहीं रही है, इनको दिखा रही है, देख नहीं रही है। आजा आजा घूम के आजा। जो भागवत पढ़ना चाहता है, घर में वास्तव में जो भागवत पढ़ना चाहता है, लोहे की कील थी, उसी को बाण की नोक पर एक व्याध ने, शिकारी ने लगा लिया। उन्हें प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहने लगे इस संसार के नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं सेक्टर 4 के वैश्य धर्मशाला में, जहां की महिला शक्ति मंच के द्वारा भागवत कथा गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसके अध्यक्ष श्रीमती संतोष शर्मा जी हैं और उनके साथ उनकी टीम है। मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस महिला शक्ति मंच की उद्देश्य क्या है, वे किस तरह से लोगों के लिए काम करती हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी मैडम बताइए। जी नमस्कार। क्या उद्देश्य है इस महिला शक्ति मंच का? हमारा उद्देश्य ये है, गरीब, अमीर और मीडियम तीनों हमारे जो भी इस संसार के जीवगण हैं, इसमें सभी अपने घरों को अच्छे से देखें और भागवत कथा का श्रवण करें। ये भागवत कथा अगर हम श्रवण करते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। देखो, हमारे स्कूल में भी जैसे जाते हैं तो प्रैक्टिकल लेते हैं। हम प्रैक्टिकल ये दिखाना चाहते हैं हमारी कथा के माध्यम से कि हमने कैसे क्या अपने घर और परिवार को चलाना है। और हमारे साथ बहुत सारी जामंत और झांसी की रानियाँ हैं। आप उसमें समझ गए होंगे जामंत कौन था, युद्ध जिताने वाला था। और झांसी की रानी जब जब ज़रूरत पड़ती है तो बड़े अच्छे से पेश आती है। हमारा कहने का मतलब ये है, समाज को बचाना है और हमने हर घर को अच्छा बनाना है, तो अपने आप को हर आदमी के सामने प्रैक्टिकल पेश करना होगा। अगर प्रैक्टिकल पेश नहीं करेंगे तब तक हमारा समाधान नहीं होगा। खाली मंदिर गए और आ गए, मंदिर गए और आ गए, उसमें तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारे पुजारी किस लिए होते हैं? पुजारी हमारे को भगवान से मिलाने के लिए होते हैं। खाली 1 रुपया चढ़ाने से तो नहीं काम चलता। 1 रुपया चढ़ाते हैं, आत्मसमर्पण नहीं करते। हमारा पूर्णतः नारी, हमारा जो महिला शक्ति मंच का
मूल उद्देश्य है पूर्णतः समर्थक और पूर्णतः समर्पण। ये दोनों भाव अगर किसी के हो जाते हैं तो उसने किसी मंदिर और किसी गुरुद्वारे और किसी भी हमारे भागवत करने की ज़रूरत नहीं होती। उस बहन का घर बड़े अच्छे से चलेगा। मैं ये तहे दिल से कहती हूँ, मैंने अपने जीवन में लागू करके देखा है। आप जो चाहोगे वो भगवान आपको बिल्कुल समर्पित होकर के देगा। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं महिला शक्ति मंच की मंत्री हूँ। मंत्री होकर ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो मेन मोटिव है, जो लोगों को भगवान के बारे में बताना है, क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह से सार्थक हो रहा है? ये देखिए जी, ये बच्चों भागवत कथा हो रही है, सनातन को बचाने के लिए है। बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे और बच्चे भी अगर भागवत में आते हैं तो जैसा वो सुनेंगे वैसा ही अपने मन में धारण करेंगे। तो शुरू से ही बच्चों को हम लाएंगे और बच्चे इस चीज़ को धारण करेंगे तो वो आगे भी इसी चीज़ में रहेंगे। राधे कृष्ण का जो आयोजन है वो बहुत ही अच्छा लगा और हमारा तो दिल गदगद हो गया। हाँ, और यहाँ पर कम से कम हज़ारों की संख्या में लेडीजें आ रही हैं। नाम बताएं। कथा में आई है, कथा सुन के आपको कैसा लगा? हमारे को बहुत खुशी हुई है। हम चाहते हैं यह माला ऐसे ही बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। हमारी एक ही तमन्ना है, जिस माला में हम खड़े मोती पो रहे हैं वो माला इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो कि संसार के मायने हमारा क्या, हमारे सांवरिया का सब नाम ले संसार में। हमारी बहुत खुशी होगी, बहुत बहुत खुशी है हमारे इस माला के लिए। हम इतना ही कहना चाहते हैं। ये कथा आप महिला शक्ति मंच के टीम में है। जी हाँ भागवत कितना जरूरी है हम सबके घर के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए। किस तरह से मतलब सुनने से ऐसा क्या और उनको ज्ञान मिलता है। देखो, ज़िंदगी में उतारने के लिए तो लोगों के मन में ये उतरेगा तो ज़िंदगी में अपने आप उतर जाएगा। आज के युग में बच्चे, मीडिया ने इतना वो कर दिया कि बच्चे सिर्फ अपने धर्म से, अपने सनातन से, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इस भागवत कथा में हम चाहते हैं बच्चे भी हमारे साथ आएँ, हम अपने जीवन में उतारेंगे तो वो संस्कार बच्चों को मिलेंगे। बच्चा अपने धर्म से जुड़ेगा, अपने सनातन से जुड़ेगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे धर्म से दूर ना हो, हम भी अपने धर्म का प्रचार कर सकें। राधा कृष्ण की जोड़ी अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। दोनों एक दूसरे की बिना अधूरे हैं। राधा में ही कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा है। और जो श्याम बाबा हैं वो इससे अलग नहीं है। पूरे दुनिया में, देश विदेश में सब उनको पूजते हैं। उनमें कुछ शक्ति है, तभी लोग उनके दरवाजे पर जाके अपना माथा झुकाते हैं। कहाँ से आई हैं? लक्ष्मण बिहार जी। आज जो भगवान का कथा हो रहा है, कैसा लगा आपको सुन के? और ये जो 7 दिन का आयोजन, कथा बहुत अच्छी लगी। कथा में हम बहुत अच्छे विचार सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं गुरु जी से। और हम घर में ही पड़े रहा गए। संतोष व्यंजन जोड़े हैं, घर से निकाले हैं, मन लगा रहे, आगे भागने के लगन रहते, हमें मजबूत बना दिया। और हमारा मन घर में नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हम चलते रहें, शिक्षा देते रहें, औरों को भी हमें मिले तो औरों को भी दें। बहुत अच्छा लगता है।